गुड इवनिंग। आज मैं ट्यूशन क्लास या ट्यूशन सेंटर जो घर से चलाते हैं या फिर बाहर क्लासेस लेते हैं, तो उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या जो कुछ बातें हैं, सावधानियां हैं, वो ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं या फिर इसे कैरियर ऑप्शन में ले रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप कहीं भी कभी भी 2-4 बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कैरियर के तौर पे लेते हैं तो आपको बहुत सारी बातें हैं जो पहले समझना होगा, ख़ास करके जो सिटी में ट्यूशन क्लास चलाते हैं और क्यों फिर उन्हें बंद करना पड़ता है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आप इसके पीछे कितना वक्त और एफर्ट्स डाल सकते हैं। जिन्स के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कहीं भी कैसे भी घर से या बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लेडीज़ के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि वो एक जगह स्टेबल है या नहीं, अपना सब कुछ जो उनके लिए ज़िंदगी के मज़े हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है या नहीं। और यहीं से जो नेगेटिविटी होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। उनके बच्चे कुछ लिख पाए, याद कर पाए, नहीं कर पाए, उससे मतलब नहीं है। उन्हें बस रिजल्ट चाहिए होता है। आपने उन्हें कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर बच्चे पेपर में कैसे भी करके लिख के आ जाते हैं, उनको यानी रिजल्ट देखने को मिल जाता है, स्कूल में उनका इंसल्ट नहीं होता है, तो फिर क्या है कि पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि नहीं, चलो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, मेरे बच्चे को सब आता है। लेकिन आपने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, फिर भी बच्चा लिखकर नहीं आता है, तो आप कितने जानकार हैं, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। एक ही घर के बच्चे होते हैं, फिर भी एबिलिटीज़ अलग अलग होता है। कुछ बच्चे राइटिंग में अच्छे होते हैं, वो लिख लेते हैं। कुछ बच्चे लर्न कर लेते हैं। जो लिख लेते हैं अच्छे से वो लर्न नहीं कर पाते हैं, जो लर्न कर लेते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। कोई कोई ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो दोनों यानी सही तरीके से जो स्टडी का है वो कर पाते हैं। किसी एक पेरेंट्स को जिनके बच्चे होशियार हैं तो उन्हें फ़ीस की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी के पेरेंट्स को फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है तो उनके बच्चे होशियार नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सारे के सारे ब्लेम जो है वो टीचर पर लगा देते हैं कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, इसीलिए हमारे बच्चे को कुछ आया नहीं और फिर उसका रिज़ल्ट इतना डाउन हो गया। किसी किसी पेरेंट्स के पास सचमुच प्रॉब्लम होती है, किसी को यानी उसके नज़र में फ़ीस बकवास होता है, वो टीचर को फ़ीस पे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर टीचर फ़ीस नहीं लेंगे तो उन्होंने सब कुछ अपना रेंट पे सेटअप करके रखा है, तो किस तरह से वो मैनेज करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई भी कर लेते हैं लेकिन फ़ीस टाइम पे नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें रेंट भी टाइम से देना है। अगर वो टीचर को रखते हैं तो टीचर को भी पेमेंट टाइम से करना है, तो क्या होता है कि वो मिसमैनेज हो जाता है। पेरेंट्स पहले पता करते हैं कि कहाँ पे सबसे कम फ़ीस में बच्चों को पढ़ाई जाती है, वहाँ पे वो भीड़ लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज से नहीं रिजल्ट से मतलब है। क्योंकि आज की डेट में वो जो एडमिशन होता है वो परसेंटेज बेस पे यहाँ पे,
तो परसेंटेज अगर कम रहेगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसके लिए वो रिज़ल्ट के पीछे भागते रहते हैं। दूसरा कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह 2 घंटे 4 घंटे बच्चे एंगेज रहे तो हमारा काम आसानी से हो जाए। इसके लिए भी वो ट्यूशन क्लास में भेजते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अगर आपका क्लास चल गया तो फिर सोसाइटी वाले को प्रॉब्लम होने लगती है, उनको जेलस फील होने लगता है। फिर वो किसी न किसी तरह, चाहे वो म्यूनसिपाल्टी वाले को कंप्लेन करे या फिर मकान मालिक को, लेकिन वो फिर से आपको खाली करवा देंगे। फिर नए जगह पर आपको जाके सेटअप करना है। तो क्या होता है कि इतना सारा स्ट्रगल जो होता है वो यानी सभी करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सबसे पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर जेंट्स है तो वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं तो हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लेडीज़ हैं उनसे नहीं हो पाता है। उनके लिए सेफ़ वही होता है कि वो अपने घरों से स्टार्ट करें। एंटरटेनमेंट के तौर पे जो बच्चे आ गए हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आराम से क्लास चलता रहता है। लेकिन फोर्सली नहीं, हमें यानी महीने में इतना हमें इनकम करना ही है एनी हाउ, तो फिर क्या होता है कि उनका क्लास नहीं चल पाता है। वो क्लास ना चाह कर के भी बंद करने पड़ते हैं, और तब उन्हें लगता है कि नहीं, इससे सेफ तो स्कूल है कि भाई स्कूल में पढ़ाओ, कहीं पे जो प्राइवेट जॉब है वो जॉब ले लो कि कम से कम फिक्स्ड हर महीने आता रहेगा तो हमारा घर चलता रहेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोच भी सही है। ये सब क्या है कि धीरे धीरे अनुभव से मिलता है। ऐसे अपने आप ये समझ में नहीं आता है। जब हम कुछ सेटअप लेके बैठते हैं, फिर उसमें 2-4 साल 5 साल वक्त देते हैं, तब उसकी क्या खूबी है और क्या खामियां हैं ये हमें पता चलता है। ऑनलाइन में अलग प्रॉब्लम है। वहाँ यानी मोस्ट ऑफ जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल लेके पूरे दिन बैठे रहे, और अगर बच्चे मोबाइल भी लेते हैं तो उन्हें स्टडी में मज़ा नहीं आता है। उनका अपना एक अलग एंटरटेनमेंट होता है, तो वो एंटरटेनमेंट में लग जाते हैं। इसके लिए पेरेंट्स मोबाइल बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको तब पता चलेगी जब उस जगह पर उस लाइन में जुड़े रहेंगे। तब गांव में लोकल लेवल पे या भाग दौड़ करके कोई भी काम करना जितना आसान होता है, उतना एक जगह स्टेबल हो करके उस चीज़ को मैनेज करना वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आप सब में किसी को भी कभी भी अगर ट्यूशन क्लास स्टार्ट करना हो तो इन सारी बातों को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, उसको माइंड में रख के फिर आगे तैयार होइएगा। ठीक है, चलिए।